यूडाइस में स्टूडेंट प्रोफाइल को कैसे कंप्लीट करें, क्योंकि अपार आईडी बनाने के लिए उनके स्टूडेंट प्रोफाइल का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका आधार आईडी वेरीफाइड हो गया है बट जीपी, ईपी, एफवी ये सारे कंप्लीट नहीं हैं, तो इसको कैसे कंप्लीट करें। आप देख सकते हैं जिनका आधार कंप्लीट हो गया है, वेरीफाइड हो गया है, उनका यहाँ पे ग्रीन टिक आपको दिख रहा होगा। तो आइए ऐसे स्टूडेंट का कैसे स्टूडेंट प्रोफाइल को कंप्लीट करें, जीपी, ईपी एंड एफपी को, उसी को इस वीडियो में जानेंगे, ताकि आप अगले चरण में अपार आईडी कैसे जनरेट करें उसको आप जान सकें, सीख सकें। क्योंकि ऐसे स्टूडेंट का जब आप अपार मॉड्यूल को खोलेंगे तो वहाँ पे ऐसे स्टूडेंट का दिखेगा स्टेटस इनकम्प्लीट में, यानी कि आपको स्टूडेंट प्रोफाइल पहले कंप्लीट करना है। तो क्रोम ब्राउज़र में जाते हुए यहाँ आप U+ क्लिक करें और जो U- स्टूडेंट मॉड्यूल जो दिख रहा है, या फिर इसमें दोनों में किसी में भी जा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले ऊपर जो स्टूडेंट मॉड्यूल है उसी को क्लिक करता हूँ और नीचे आ जाता हूँ। नीचे में सेलेक्ट स्टेट कर लिया, फिर गो पर क्लिक कर दिया। अगला पेज आपके सामने है। यूज़र आईडी U- कोड डाला, पासवर्ड डाला और कैप्चा को भी डाला और लॉगिन पर क्लिक कर दिया। इस तरह से नया इंटरफेस खुलता है आपके सामने। अब आप इस हिस्से पर टैप कर दें, रेड वाले हिस्से पर। चलिए क्लिक कर दिया। अब ये चीज़ें खुल रही हैं, इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है आपके स्कूल का। क्लोज़ कर दिया हमने और फिर आ गए यहाँ पे नीचे। अभी फ़िलहाल मुझे करना है 8th क्लास के बारे में कुछ चेंजिंग। तो चलिए व्यू मैनेज पर क्लिक करते हैं। तो इस तरह से खुलता है 8वां क्लास का। जिसको क्लिक करेंगे वही खुल जाएगा। यदि आपको डायरेक्ट किसी बच्चे को सर्च करना है तो इस सर्च बटन पर यहाँ पे उसका नाम टाइप करें कैपिटल लेटर में। जैसे मुझे करना है RADHIKA, इस तरह किया और सर्च कर दिया। सर्च करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें। चलिए सर्च कर दिया, ये खुल चुका है नीचे। तो आप देख पा रहे होंगे राधिका का जो है प्रोफाइल वो दिख रहा है आपको। आप यह भी देख पा रहे हैं कि इसका जो है वो आधार आईडी जो है वो वेरीफाइड किया हुआ है, क्योंकि इसमें ग्रीन टिक आपको दिख रहा है। फिर जब आप इसको स्क्रॉल करके बाएं तरफ ले जाते हैं और दाहिने तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखता है जीपी, ईपी, ईपी सारा जो है वो खुला हुआ है, मतलब कि कंप्लीट है नहीं, नॉट स्टार्टेड। तो चलिए यहीं जीपी पर आप टैप करें। जीपी पर टैप करते ही ये खुलने लगता है। क्योंकि अधिकांश लोग अभी काम कर रहे होंगे इस पर, इसलिए थोड़ा सा खुलने में ये समय लेता है। बस कुछ ही क्षणों में ये खुल जाता है। तो आप एक एक करके सारी चीज़ों को देख सकते हैं। नाम है राधिका कुमारी, वो मेल है या फीमेल वो सेलेक्ट हो गया है यहाँ पे। उसका एज सही है, मदर नेम सही है, फादर नेम अभी नीचे आएगा। इस पेज में आप देखें पिताजी का नाम है, फिर गार्जियन का नाम है, इसके बाद आधार नंबर जो है स्टूडेंट का यहाँ दिया हुआ है। स्टूडेंट का नाम जैसा कि आधार कार्ड में है, फिर उसका एड्रेस यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। सब चीज़ों को आप चेक करते जाएं। इसके बाद पिन कोड चेक करें, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, फिर ईमेल आईडी है तो आप दें, अदरवाइज़ नहीं दें। अल्टरनेट मोबाइल दूसरा नंबर मोबाइल नंबर है तो वो भी दें। मदर टंग क्या है तो जो भी है वो आप यहाँ चुन लें, खोटा है या बांग्ला है जो भी है। सोशल कैटेगरी ओबीसी, जनरल जो भी है आप उसको सेलेक्ट कर लें, यदि नहीं चुना हुआ है तो। फिर आगे है कि माइनॉरिटी है क्या, वो आप सेलेक्ट कर लें चुन करके। बीपीएल है क्या, यस है तो नहीं दें। फिर अंत्योदय योजना में क्या वो लाभार्थी है, यस या नो। वेदर बिलोंगिंग टू EWS, मतलब कि जो लोग EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीक सेक्शन में आते हैं क्या, तो नो। वेदर CWSN मतलब वो दिव्यांग है क्या, तो वो भी नहीं है। अब यहाँ देखिए टाइप ऑफ इम्पेयरमेंट, यदि आप यस करते वेदर CWSN में तो फिर ये ऑप्शन खुलता, अदरवाइज नहीं। यदि है किसी तरह की दिव्यांगता तो फिर उसका परसेंटेज लिखना पड़ता, 4.1.17 ये जो कॉलम है लास्ट वाला, इसमें नहीं है तो फिर आगे बढ़ें। इसके बाद अगला ऑप्शन है कि वेदर द स्टूडेंट इज़ इंडियन नेशनल, क्या वो भारतीय है, यस है। अगला है कि क्या वो आउट ऑफ स्कूल बच्चे थे, मैंने छिजित ड्रॉप आउट बच्चे थे, तो नहीं थे। यदि यस करते तो अगला ऑप्शन खुलता कि यदि वो छिजित हो गया, ड्रॉप आउट हो गया, क्या उसको मेन स्ट्रीम में आपने लाया, इस तरह का कुछ ऑप्शन खुलता। अब ब्लड ग्रुप यदि है तो आप यहाँ से क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। यदि नहीं है, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो फिर कोई बात नहीं, इसको आप बैक करके वापस कर दें। क्योंकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो यही अभी नहीं मालूम है। इसको सेव करके आप अगला बढ़ें।
यहाँ जो बटन है सेव बटन, उस पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। तो इस तरह जनरल डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। इसको जब आप क्लोज़ करेंगे तो अगला जो एनरोलमेंट डेटा है, प्रोफाइल है, वो खुल जाएगा। ये देखिए क्लोज़ बटन दबाया, अब अगला वाला खुल गया। सॉरी अभी खुला नहीं है, नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट पर क्लिक किया और ये अगला आ गया। तो आप देख सकते हैं कि जनरल प्रोफाइल कंप्लीट। अब नीचे हिस्से पर आ गया एनरोलमेंट प्रोफाइल। तो एडमिशन नंबर इन प्रेजेंट स्कूल, तो जो भी था रजिस्टर अब देख लें, एडमिशन रजिस्टर, एडमिशन डेट क्या था वो आप सही से चुन लें। क्लास सेक्शन, रोल नंबर वो भी आप लिख दें। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, पढ़ने का जो उसका माध्यम है वो क्या है, तो जनरली लोगों का हिंदी ही होता है, हमारे स्कूलों में इंग्लिश भी हो सकता है। तो रोल नंबर हमने 1 कर दिया। आगे देख सकते हैं कि ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ है कि लैंग्वेज ग्रुप स्टडीड बाय द स्टूडेंट, कौन कौन सा लैंग्वेज जो है बच्चा पढ़ रहा है। इसको क्लिक करके आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो भी है आपका वहाँ पे दिखेगा। आप कहाँ के हैं, जिस स्टेट के हैं उसी तरह का आपको यहाँ लैंग्वेज दिखेगा, वो कर दिया। और नीचे ये जो हिस्सा है ये चूँकि हायर क्लास के लिए है, मतलब यदि 9th 10th के स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए है, 11th 12th के हैं, इसलिए ये दोनों ऑप्शन उसी में जाएगा, हमारे लिए लागू ये नहीं है। अगला है ये ऑटोमेटिक आपका पहले से एंट्री किया हुआ है तो इसको रहने दें। और इसके पहले किस क्लास में पढ़ता था, सो 7 में पढ़ती थी ये। अगला ऑप्शन है कि ये अगला ऑप्शन जो है ये प्राइवेट के लिए है, चलिए उसको छोड़ते हैं। क्या ये इन द प्रीवियस क्लास स्टडीड, रिजल्ट क्या हुआ था, तो आप क्लिक करके एक बार देख लें रिजल्ट क्या हुआ था, प्रोमोटेड हो गया अगले क्लास में, तभी तो आया। ठीक है, इसको किया कंप्लीट, ये हो गया। आगे है कितना % प्रीवियस ईयर में पिछले साल लाया था और कितना % था, वो डेज आप यहाँ पे लिख दें। ठीक है, कितना दिन स्कूल बच्चा अटेंड किया है। उसके बाद यदि कुछ पीछे में छूटा हुआ है तो यहाँ बैक करके आप वापस जा सकते हैं, अदरवाइज सेव कर सकते हैं इस प्रोफाइल को। चलिए हमने सेव पर क्लिक कर दिया। तो इस तरह से एनरोलमेंट डाटा जो है वो भी सेव्ड सक्सेसफुली हो गया। अब हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं और ये अगला हिस्सा खुल जाता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं इस हिस्से में ये 2 डेटा कंप्लीट हो गए। फैसिलिटी प्रोफाइल, वेदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट फॉर द ईयर ऑफ फिलिंग डेटा, जिस वर्ष इसको आप भर रहे हैं इस डेटा को, क्या बच्चों को मुफ्त में जो किताबें हैं वो मिली, मुफ्त में यूनिफॉर्म मिले, और ये सब जो चीज़ें लागू हुई है उसको लिखें। चूँकि अभी साइकिल वगैरह भी मिली नहीं है, हॉस्टल फैसिलिटी है नहीं, एस्कॉर्ट फैसिलिटी है नहीं, मोबाइल अभी फैसिलिटी, कंप्यूटर है नहीं, यदि है तो आप उसको आगे लिखते। देखिए जैसे क्लिक करके, लेकिन है नहीं तो आगे बढ़ते हैं। फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट इन केस ऑफ दिव्यांग। ठीक है, तो इसमें चूँकि दिव्यांग है नहीं तो इसको खाली रहने देते हैं। विद स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन्ड फॉर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, नहीं इस तरह का कुछ नहीं है तो नो पर हमने क्लिक किया। यदि यस करते हैं तो फिर उसमें बताना पड़ता है कि वो डिस्ग्राफिया है या फिर डिसलेक्सिया है या फिर डिसकैल्कुलिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे बच्चे को, ये बच्चा नॉर्मल है। अगला है वेदर स्टूडेंट हैज़ बिन स्क्रीन्ड फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, तो ASD इस तरह का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वेदर स्टूडेंट हैज़ बिन स्क्रीन्ड फॉर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, नहीं इस तरह का कुछ नहीं है, नो किया। हैज़ स्टूडेंट बिन आइडेंटिफाइड एज गिफ्टेड चाइल्ड और गिफ्टेड टैलेंटेड, नहीं इस तरह का भी अभी नहीं है। अगला है डज द स्टूडेंट अपीयर्ड इन एनी स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन, नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन और ओलम्पियाड, तो इस तरह का अभी नहीं है तो इसमें हमने नो कर दिया। ठीक है। डज द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन NCC NSS स्काउट एंड गाइड, तो इस तरह नो है। वेदर स्टूडेंट इज़ कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिजिटल डिवाइसेस इंक्लूडिंग द इंटरनेट, तो यदि यस करते हैं तो आप यस भी कर सकते हैं यदि तेज़ तर्रार बच्चा है तो। आगे बढ़ें। स्टूडेंट्स हाइट जो है वो दिया हुआ है, स्टूडेंट का वेट भी दिया हुआ है। फिर है अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ स्टूडेंट्स रेसिडेंस टू द स्कूल, तो यहाँ सेलेक्ट करके जितनी दूरी पर है वो आप लिख दें। तो जनरली 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के रेंज में जनरली बच्चे मिल जाते हैं, रेयरली ही 5 किलोमीटर होगा, तो 1 से 3 किलोमीटर के रेंज में है बच्चा। कंप्लीटेड हाईएस्ट एजुकेशन लेवल ऑफ मदर फादर लीगल, कहाँ तक माता पिता गार्जियन पढ़े लिखे हैं, तो जहाँ तक है वहाँ आप दें। तो इस बच्चे के मामले में हमारा है मोर देन हायर सेकेंडरी, तो हमने इसको क्लिक किया। अब फिर से आप नेक्स्ट नहीं बल्कि सेव बटन पर क्लिक करिए। सेव पर क्लिक कर दिया, ये प्रोसेस हो रहा है और कुछ ही क्षणों में फैसिलिटी डेटा हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली, ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। अब आपको
प्रीव्यू के लिए ये दे रहा है कि इस सभी डाटा को आप प्रीव्यू करके देख लीजिए सही सही है या नहीं है। तो हमने पूरा देख लिया, सारा चीज़ सही है। यदि कुछ दिक्कत है, फिर से आप जाना चाहते हैं वापस उसी जगह पे, तो यहाँ पर क्लिक करें या फिर बैक करके जाएं पिछले पेज पर, या नहीं तो फिर फाइनली आप कंप्लीट डेटा पर क्लिक करके इसको कंप्लीट कर दें, ताकि अपार मॉड्यूल में आपको इसका डेटा स्टूडेंट प्रोफाइल डेटा कंप्लीट दिखाए, ना कि इनकम्प्लीट दिखाए। तो हमने कंप्लीट डेटा पर टच किया और आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट द डेटा, तो यस ओके, तो ओके पर क्लिक कर दिया। थोड़ा सा ये समय लेगा और कुछ ही क्षणों में डेटा कंप्लीशन इज़ कंप्लीट। नेक्स्ट स्टूडेंट पर जा सकते हैं, या नहीं तो फिर ओके पर भी यहीं पर करके रुक सकते हैं। तो मुझे अभी ओके पर ही रुकना है। ये कंप्लीट हो गया। अब जब आप जाएंगे, ये 3 लाइन्स यहाँ देख रहे हैं आप, 3 लाइन सॉरी तीर का निशान, इसको क्लिक करेंगे और अब हम जब जाएंगे अपार मॉड्यूल में, क्लिक किया तो यहाँ पे चलिए क्लास चुनते हैं। क्लास हमने चुना 8th, उसी क्लास का बच्चा है। फिर सेक्शन ऑल कर सकते हैं या फिर ए कर सकते हैं, चूँकि मेरे यहाँ ए में ही है। यदि आपके यहाँ ज़्यादा सेक्शंस हैं तो आप फिर वैसा करें। फिर गो पर क्लिक करते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, ये फ्रेश हो रहा है, रिफ़्रेश हो रहा है, इस तरह से डेटा आ जाता है। अब या तो आप उसको स्क्रॉल करके ऊपर करें या फिर यहाँ पे उसका नाम लिख करके सर्च कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमने लिखा, ठीक ऐसे किया और यहीं पे सर्च जो बटन है इस पर टैप कर दिया, तो इस बच्चे का डेटा आ जाता है। तो अब आप देखें इस बच्चे का प्रोफाइल स्टेटस अब जो है इनकम्प्लीट नहीं बल्कि कंप्लीट, ये देखें इनकम्प्लीट नहीं है बल्कि कंप्लीट हो गया। और स्टेटस क्या है, तो अपार आईडी के लिए अभी हमने अप्लाई नहीं किया है। और यहाँ ये देखें जनरेट बटन जो है ये इनेबल हो गया है, मतलब अब इसको आप टच कर सकते हैं। तो चलिए टच करके आगे बढ़ते हैं। सारा कुछ सही है। इस बच्चे के पिताजी का जो है आधार या फिर पैन नंबर या फिर वोटर आईडी नंबर या फिर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, पासपोर्ट नंबर, कुछ भी जो है एक चीज़ ज़रूरी होता है। तो चलिए हमने जनरेट पर क्लिक किया, कैसे जनरेट करते हैं सो भी देख लीजिए। जनरेट पर क्लिक कर दिया, ये थोड़ा सा इंतज़ार करिए, बस अगले ही पल आपको जनरेट अपार आईडी का ऑप्शन दिखता है, या एनेक्सर 2। इसके नीचे आपको दिखेगा जो गार्जियन या पेरेंट, मदर, फादर या फिर लीगल गार्जियन, उसका कंसेंट यानी कि सहमति पत्र दिखेगा आपको। इसको स्क्रॉल करके आप ऊपर कर सकते हैं और ये देखें कंसेंट जो सहमति पत्र है वो आपको दिख रहा है इंग्लिश में। अब यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपको लिखना है जो गार्जियन इसको सहमति दे रहा है, मतलब ये जो स्टूडेंट है राधिका, इसको जो भी सहमति दे रहा है उसका यहाँ पे कैपिटल लेटर में नाम, जैसे इसके पिताजी का नाम यहाँ पे हम लिखते हैं। फिर यहाँ पे जो है अगला जो है सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, वो है कौन, तो यदि फादर है तो फादर पर क्लिक करें। और प्रूफ क्या दे रहा है, तो प्रूफ यदि है आधार तो आधार पर क्लिक करें, ठीक है। यदि पैन कार्ड है तो इस पर करें, वोटर आई कार्ड है तो इस पर करें, ड्राइविंग लाइसेंस है तो इस पर करें, पासपोर्ट है तो इस पर करें। तो इसके मामले में जो भी है उसको आप क्लिक कर दें, ठीक है। मान लीजिए एपिक कार्ड को हमने क्लिक किया, इसके बाद वही एपिक कार्ड का यहाँ नंबर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं हमने उसके गार्जियन का नाम लिख दिया, फिर वो मेल है फीमेल है वो भी लिख दिया, राधिका का है, प्रूफ के रूप में जो भी दिया, और उसका आईडी नंबर भी हमने लिख दिया। फिर आप स्क्रॉल करके जब आप ऊपर चलते हैं, इसको ऊपर खिसकाते हैं, तो फिर आपको दिखेगा यहाँ पे प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट। तो जो भी स्कूल का नाम है वो आप लिख सकते हैं या फिर गांव का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे किस डेट को कर रहे हैं वो आप दे सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं, जैसे मान लीजिए है ये लिख दिया, गांव का नाम लिख दिया, फिर ब्लॉक लिख दिया और फिर जिला भी लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, डेट लिख दें, आज का डेट, चलिए सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे देखिए कंसेंट बाय हेड ऑफ द स्कूल, स्कूल के हेड मास्टर द्वारा दिखता है कि इस स्टूडेंट के लिए आप जो है सहमति दे रहे हैं कि ये हमारे स्कूल में है, और सहमति दे दिया है इसके माता पिता ने, वो भी फिजिकली मतलब फॉर्म में आप कर लें। और अब जो फाइनली सबमिट बटन को क्लिक करें, ठीक है। तो चलिए सबमिट पर क्लिक करते हैं। एक बार ये कंफर्मेशन मांग रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट अपार आईडी विद कंसेंट बाय फादर दिलीप कुमार महतो। तो यस, इसके पिताजी का नाम वही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और इस हिस्से कंफर्म पर कंफर्म करते हैं। यदि कुछ त्रुटि आपको बुझा रहा है, लग रहा है, तो आप कैंसिल पर कर दें, अदरवाइज कंफर्म पर क्लिक करें। ये प्रोसेसिंग में जाता है, थोड़ा सा इंतजार करें। यहाँ आता है सम मैंडेटरी फील्ड्स वैल्यू आर इनकरेक्ट और मिसिंग। तो हो सकता है कुछ मिसिंग हो, तो इसको आप ओके पर क्लिक करके फिर उसको सुधार लें। तो मैंने चेक किया कि इसमें क्या प्रॉब्लम है भैया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कॉमा वगैरह आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अल्फ़ाबेट यूज़ करिए, कुछ भी नहीं। तो चलिए हमने बोकारो लिख दिया। अब आगे फिर से करते हैं, देखते हैं। सबमिट पर क्लिक किया, कंफर्म पर क्लिक किया, थोड़ा सा इंतज़ार किया, इंतज़ार कर ही लीजिए, देखते हैं क्या होता है।
तो इस तरह से रिक्वेस्ट फॉर अपार आईडी हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, अपार आईडी विल बी जनरेटेड विद इन 5 आवर्स, मतलब कुछ ये समय लेगा और जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बैक पर क्लिक करते हैं और इसको इस तरह से करते हैं, वो रिक्वेस्ट में अब चला गया। तो ये वीडियो था कि कैसे स्टूडेंट प्रोफाइल को कंप्लीट करें और कैसे अपार आईडी को जनरेट करें, क्योंकि हमारा काम इतना है रिक्वेस्ट करना। अब वहाँ से यदि आता है सक्सेसफुली, आपका सब कुछ सही रहता है तो फिर जनरेट हो जाएगा। तो अब यहाँ देख सकते हैं रिक्वेस्टेड, स्टेटस कैसा है अब रिक्वेस्टेड। तो इस तरह से आपका दिखेगा। अब जनरेट का ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। ठीक है, बस यही था वीडियो। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, देखते हैं।